दारिन एकेडमी जमशेदपुर में अज़-ज़ोहरावी साइंस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन हुआ। यह शिकायत हमेशा से रही है कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तवज्जो कम दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा अक्सर महदूद होकर रह जाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हालात हाजिरा में कई ऐसे इदारे हैं जो इस सिमत में काम कर रहे हैं। उनमें से एक इदारे का नाम दारिन एकेडमी जमशेदपुर, जो कि झारखंड में जमशेदपुर में एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को दीनी तालीम फराहम करने के साथ साथ उन्हें असली तालीम भी फराहम कर रहा है। और अब उन बच्चों के लिए अज़-ज़ोहरावी साइंस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन हो गया है, इफ्तिताह हो गया है, जिसमें बच्चे अपने टीचरों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ने के बाद इस लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, तजर्बा हासिल करेंगे, प्रैक्टिकल के ज़रिए अपने इल्म में इजाफा कर सकेंगे। ये नाज़रीन, दारिन एकेडमी जमशेदपुर में अभी हालिया दिनों ये अज़-ज़ोहरावी साइंस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन हुआ है। अज़-ज़ोहरावी इस नाम से आप वाकिफ़ होंगे। ये एक बड़े मुस्लिम साइंसदान थे जिन्हें बाबाए जराहत कहा जाता है। इन्होंने इल्म तिब में, जराहत में और मेडिकल के मामले में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे आज लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। और आज जो ऑपरेशन होते हैं उस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात, जैसे जराहत के आलात कहिए या फिर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहिए, इन तमाम बुनियादी चीज़ों को सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो वो अबुल कासिम अज़-ज़हरावी है। उन्हीं के नाम पर दारिन एकेडमी जमशेदपुर में अज़-ज़ोहरावी साइंस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन हुआ है। इस मौके पर इस इदारे के बानी व मुहतमिम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अब्दुल मालिक मिसबाही साहब काफ़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। उन्होंने एक नई जिहद के साथ, नई सोच के साथ दारिन एकेडमी की तालीमी जिहद को तय किया। इन्होंने इस इदारे में ऐसा तालीमी निज़ाम बनाया है जिससे बच्चे दीनी तालीम तो हासिल करते ही हैं, साथ ही साथ असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसमें महारत भी हासिल कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि इस मदरसे के बच्चे एक साइंस लेबोरेटरी में, साइंस लैब में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस के दीगर उलूम के बारे में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक लैब में यहाँ मौजूद हैं और बच्चे इस लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज के दौर में हर मदरसों में इस तरह की तालीम का होना ज़रूरी है, जहाँ बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता हों, वही ज़माने के साथ कांधे से कांधा मिलाकर असली तालीम भी हासिल कर सके। क्योंकि मैं समझता हूँ और आप भी समझ रहे होंगे कि एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो वहाँ से लियाकत और सलाहियत और काबिलियत हासिल करता है और वो मदरसे में रहने की वजह से उसके अंदर जो एक गैबी तौर पर एक इल्मी सलाहियत पैदा होती है, उसी सलाहियत के बुनियाद पर अगर वो साइंसी उलूम में तवज्जो देगा तो वो बच्चा ज़रूर तरक्की करेगा। और हमने भी देखे, आपने भी देखे हैं कि इस मामले में तवज्जो देने वाले तलबा मदरसे से फारिगीन जब असली तालीम का रुख करते हैं तो उसमें वो अपनी कामयाबी का लूहा मनवाते हैं। दारिन एकेडमी जमशेदपुर के तमाम असातिज़ा बिलखुसूस हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक मिसबाही साहब काफ़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, इस इफ्तिताई तकरीब में हुकूमत झारखंड के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब हिदायतुल्लाह खान वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के हाथों से इस लेबोरेटरी का आगाज़ भी हुआ है, इफ्तिताह भी हुआ है। मौलाना अब्दुल मालिक मिसबाही साहब ने हिदायतुल्लाह खान को शाल और मेमेंटो देकर उनका इस्तकबाल भी किया है। और आप देखिए, ये मदरसे के बच्चे इस वक्त लैब में मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में साइंसी उलूम पर प्रैक्टिस करके अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इस वीडियो को आपको सुनना चाहिए और शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुँचे कि हर मदरसे में एक लैब हो। सबसे पहले उस मदरसे में जहाँ हम बच्चों के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम करते हैं, असली तालीम का इंतज़ाम हो, जो साइंसी उलूम हैं, ख़ास तौर पर जियोग्राफी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, इस तरह के जो बुनियादी साइंसी उलूम हैं वो बच्चों को फ़राहम किया जाए। और साथ ही साथ वो बच्चे जब उन उलूम में महारत हासिल कर लें तो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए उन्हें लेबोरेटरी फ़राहम किया जाए ताकि बच्चे जो इल्म उन्होंने किताब से हासिल की है उसमें प्रैक्टिस करके अपने इल्म में इजाफा कर सकें। तो अज़-ज़ोहरावी साइंस लेबोरेटरी जमशेदपुर के दारिन एकेडमी में इसका क़याम अमल में आ गया है। बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं और दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और यकीनन आज ये हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं है जब बच्चे इसमें कामयाब होंगे। जब एक मदरसे का तालिब इल्म जो इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म तफसीर से आरास्ता हो और साथ ही साथ साइंसी उलूम का जामे भी हो, जब वो समाज के अंदर जाएगा, ज़मीन पर काम करने जाएगा, उसके अंदर सीरत नबविया की झलक मौजूद होगी तो जानिए उसका असर ज़्यादा होगा और उससे लोग ज़्यादा इस्तेफादा कर सकेंगे और उससे लोग मुतासिर भी ज़्यादा होंगे। तो मैं मौलाना अब्दुल मालिक मिसबाही साहब को एक बार फिर मुबारकबादी देता हूँ। उन्होंने एक पैगाम भी दिया है, मैं आपको पैगाम सुनाता हूँ, इस पैगाम को सुनिए। इस बारे में आपकी जो राय है ज़रूर कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, दारिन एकेडमी के ज़िम्मेदारान, बानी और तलबा के लिए
30 نومبر 2025 کا دن نہایت ہی خوش آئین اور تاریخ ساز دن ہے، کیونکہ آج دارین اکیڈمی میں الزہراوی سائنس لیب کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ افتتاح بدست عالی جناب ہدایت اللہ خان صاحب، چیئرمین اقلیتی کمیشن حکومت جھارکھنڈ عمل میں آ رہا ہے۔ آپ سائنس لیب کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے اسے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ یقیناً یہ مدارس کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن کا اہتمام نہیں ہے، ان کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ دارین اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو قوم کے نونہالوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، یعنی UPSC کی تیاری کرانا اور میڈیکل کے فیلڈ میں لے جانا۔ سائنس لیبارٹری کا افتتاح اسی کی یہ عملی پیشکش ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادارے کی کارکردگی آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے تعاون سے ادارہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی عنایت، آپ کی دعائیں اور آپ کا تعاون یوں ہی شامل حال رہا تو یہ ادارہ آنے والے دنوں میں پورے ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ثابت ہو۔